हमारे उसके बाद 10 साल मौन व्रत उन्होंने खड़े रह के किया। हमारे उसके बाद संत सियाराम बाबा का भी निधन हो गया। सियाराम बाबा के ऐसे चमत्कार थे, उनके हाथ से अग्निदेव का वास्ता ओपन संत हमारे इतने बड़े महापुण्य संत, इतने बड़े हर लीन तपस्या में रहते थे। हर उनको संत दर्शन करने आते, बड़े बड़े बाबा लोग बड़े बड़े दर्शन के लिए। हमारे देश के 2 व्यक्ति, हमारे देश के बड़े संतों के पुण्य से हमारा देश चल रहा है। देश में संतों के बिना नहीं चलता है। हमारे देश में इतने बड़े 2 चेहरे गए हमारे संत सियाराम बाबा पर। उन्होंने अपना शरीर, अपना देह, अपने मन से शरीर त्यागा। अपन सियाराम बाबा ने कहा, मुझे मैं गया नहीं तुमको छोड़ के, तुम मुझे अग्नि में देखोगे, वायु में देखोगे, मैं हर तरह तुम लोगों को नजर आएंगे। ऐसे संत हमारे आज जीवन में किधर संत मिलते। मुझे सियाराम बाबा का दर्शन पर नहीं हुआ, मैं उनके पास कभी नहीं गया। पूरे देश के लिए उनके लाखों भक्त आते थे, लाखों श्रद्धालु आते थे उनके संत पे, उनके आश्रम के निवास स्थान पे। ऐसे संत हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान ने उन्हें बुला लिया, जिनका टाइम था उनको जाने का। मुझे बस सब दिन जाने का, एक दिन जाने पर कुछ कर्म हो जो हमारा काम रहता है, हमारे काम के ऊपर रहता है। पूरे देश के जनता के लिए मैं कहता हूँ, पूरे भारत के तरुणों को, यंग स्टार को कहता हूँ, पूरे देश में इतने बड़े हमारे 2 चेहरे के पूर्व मनमोहन सिंह बन गए, सियाराम बाबा इतने बड़े संत, इतनी बड़ी तपस्या करते नर्मदा पे घाट पे। कभी कितनी बारिश रहने दो, कितनी ठंड रहने दो, क्या रहने, एक लंगोटा पे रहते थे। बजरंग बली के भक्त थे, सियाराम के इतने बड़े भक्त थे। माचिस उनके अग्निदेव का उनके हाथ पे वास्ता, खुद उनके हाथ से अग्नि लगाते। इतने बड़े हमारे संत सियाराम बाबा हमारे बीच में नहीं ले, पर हमारे दिल में, भक्तों के दिल में है। पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए मैं बधाई देता हूँ। नया साल का इस बार कुंभ मेला प्रयागराज में लगा है। लाखों तक ऋषि मुनि आते हैं, लाखों तक संत आते, बड़े बड़े कुंभ मेले में प्रयागराज में। हमारे जाने की नहीं, हमारे परिस्थिति नहीं गरीबों की, पर उधर पूरे देश तक साधु आते, जंगल के साधु आते, तपस्या साधु आते। पूरे देश के पूरे हिंदुत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। तुम्हारा लड़का यूट्यूबर जो भाषण करता हूँ जनता के लिए, हर समस्या का समाधान हल करता हूँ पूरी जनता के लिए। जय हिंद, जय भारत। कुछ गलत हुआ तो मुझे माफ़ कर दो मेरे देशवासियों, मेरे तरुणों, यंग स्टार पीढ़ी को लिए, जो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तरह अच्छा काम करने का, गरीबों के लिए कुछ तरह विकास करने का, गरीब जनता के लिए सपोर्ट करने का। जो जनता के लिए लड़ता है उसे सपोर्ट देना चाहिए। जनता जो ये बनाते सबके लिए कुछ तो भगवान ने अलग अलग काम दे रहे थे, पर उसका समय चल रहा था, उसका समय तक जो होता है। पर हमारे देश की पण जनता समझनी चाहिए, हमारे महाराष्ट्र की पण जनता समझनी। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, हर लोगों के लिए हर तरफ से भाषण होता हूँ, हर तरफ से मैं मुद्दे उठाता हूँ, हर तरीके से लोगों के लिए लड़ता हूँ। लोगों के हर मोबाइल पे, हर यूट्यूब के, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं शेयर करता हूँ, ट्वीट करता हूँ, वायरल करता हूँ। हर देश मुझे प्रेम देता है। मैं जहाँ इस धरती से आता हूँ, मैं इस धरती से जन्म ले, मैं महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आता हूँ। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आता हूँ। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे राजा से उनके धरती से आता हूँ। पर मैं हर लोगों का अच्छा प्रेरणा देता हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पुनः मानता हूँ, बड़े बड़े संतों को मानता हूँ, हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़े सब संतों को मानता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, सब संतों को मानता हूँ। उनके संविधान से आज देश चल रहा है। और पूरे देश की जनता को मैं नया साल का बधाई देता हूँ। कुछ गलत हुआ तो मेरा भाषण में मुझे माफ़ कर दो। जनता, मेरे भारत की जनता, तुम स्टार बना, ये गरीब सामान्य कार्यकर्ता पे जनता की आवाज़ उठाने वाले, इसे सपोर्ट करो, तुम्हारा प्यार दो, तुम्हारी दुआ दो, तुम्हारे प्यार से मैं नमस्कार कर दो। हमारे पूर्व राहुल गांधी को मैं नमस्कार करता हूँ। देश के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नमस्कार करता हूँ। पूरे देश की जनता के लिए हम मजबूती से रहना चाहिए, मजबूती से लड़नी चाहिए, भारत के सब संविधान के लिए, सब जनता के लिए। कुछ गलत हुआ तो मुझे माफ़ कर दो। आपका प्यार, आपकी दुआ चाहिए हमारे देश की जनता के लिए। जो हम लड़ते, जो मामले जो उठाते, जो भाषण जी करते, कुछ गलत हुआ तो माफ़ कर दो। जय हिंद, जय भारत।